पांचाल नगरी से दूर एक साधारण कुटिया, ब्राह्मण वेश में पांडव, द्रौपदी उनके साथ और दूर आकाश में अस्त होता सूर्य। आज अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीत लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ऐसी घटना घटेगी जो पूरे आर्यावर्त को आश्चर्य में डाल देगी। एक ऐसा विवाह जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलता है। क्या माता कुंती की एक साधारण सी बात ने द्रौपदी का भाग्य बदल दिया, या यह सब पहले से ही भगवान की योजना थी? क्यों एक राजकुमारी 5 भाइयों की पत्नी बनी? क्या स्वयं द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया था? और आखिर इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी अध्याय की संपूर्ण कथा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। स्वयंवर समाप्त हो चुका था। राजाओं को पराजित कर पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। भीम आगे चल रहे थे, अर्जुन के साथ द्रौपदी थी, युधिष्ठिर गंभीर थे, नकुल और सहदेव प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। द्रौपदी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये साधारण ब्राह्मण वास्तव में कौन है। इनमें कुछ तो असाधारण है, इनकी चाल, इनकी वाणी, इनका तेज। ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कुटिया के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उत्साह से कहा, माता देखिए, आज हम क्या लेकर आए हैं। उस समय माता कुंती अंदर थी। उन्होंने बाहर देखे बिना उत्तर दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। सब स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए समय मानो रुक गया। अर्जुन मौन हो गए। भीम ने एक दूसरे की ओर देखा। नकुल और सहदेव आश्चर्यचकित थे। द्रौपदी कुछ समझ नहीं पाई। तभी कुंती बाहर आई और द्रौपदी को देखकर चौंक गई। कुंती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने यह क्या कह दिया? कुंती धर्मपरायण थी। वे जानती थी उनके मुख से निकला वचन असत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एक स्त्री को 5 भाइयों में बांटना भी सामान्य बात नहीं थी। उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। सब लोग बैठ गए। युधिष्ठिर गहरे चिंतन में डूब गए। युधिष्ठिर कहते हैं, माता का वचन धर्म है, लेकिन हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। युधिष्ठिर जानते थे कि यह केवल परिवार का विषय नहीं था, यह धर्म, समाज और भविष्य का प्रश्न था। उसी समय महर्षि व्यास वहां पहुंचे, मानो उन्हें सबसे पहले सब ज्ञात हो। व्यास कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम सब किस चिंता में हो। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। व्यास ने कहा, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनका यह भाग्य पूर्व जन्म में निर्धारित हो चुका है। व्यास जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। पूर्व जन्म में द्रौपदी नलायनी नामक स्त्री थी। वे अपने पति की अत्यंत सेवा करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वर मांगो पुत्री। नलायनी ने कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें धर्म हो, बल हो, पराक्रम हो, सौंदर्य हो और ज्ञान हो। कथा के अनुसार उन्होंने यह वर 5 बार मांगा। तब शिव ने कहा, अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति प्राप्त होंगे। व्यास ने समझाया, युधिष्ठिर में धर्म था, भीम में बल था, अर्जुन में पराक्रम था, नकुल में सौंदर्य था, सहदेव में ज्ञान था। इस प्रकार द्रौपदी का भाग्य पहले से निर्धारित था। जब यह समाचार पांचाल पहुंचा तो राजा द्रुपद आश्चर्यचकित रह गए। द्रुपद कहते हैं, एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह, यह कैसे संभव है? उन्होंने व्यास और अन्य ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने बताया, विशेष परिस्थितियों में और दिव्य उद्देश्य के लिए ऐसे उदाहरण प्राचीन काल में भी मिलते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि द्रौपदी का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में द्रौपदी को केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं दिखाया गया। वे बुद्धिमान और स्वाभिमानी थी।
उन्होंने सब बातें सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, यदि यह धर्म है, यदि यह नियति है और यदि इससे महान उद्देश्य पूरा होगा तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। यहीं द्रौपदी का चरित्र महान बनता है। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर धर्म और नियति को स्वीकार किया। इसके बाद विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार अलग अलग दिनों में द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से कराया गया। पूरा पांचाल इस अद्भुत घटना का साक्षी बना। ताकि परिवार में कोई विवाद ना हो, एक नियम बनाया गया। द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के साथ रहेंगी। यदि कोई भाई उस समय कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे वनवास जाना होगा। यह नियम आगे चलकर अर्जुन के वनवास का कारण बनेगा। विवाह के बाद श्री कृष्ण और बलराम पांडवों से मिलने आए। कृष्ण कहते हैं, मैं जानता था तुम जीवित हो। पांडव आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, तुम धर्म की धुरी बनोगी। तुम्हारे कारण संसार धर्म और अधर्म का अंतर देखेगा। महाभारत के अनेक विद्वान मानते हैं द्रौपदी 5 तत्वों का प्रतीक थी और 5 पांडव भी 5 दिव्य गुणों के प्रतीक थे। इसलिए यह विवाह केवल सामाजिक घटना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी था। आज हमने देखा कुंती का अनजाना वचन, धर्म संकट, व्यास जी का रहस्योद्घाटन, द्रौपदी का पूर्व जन्म, 5 पांडवों में विवाह, श्री कृष्ण का पांडवों से मिलन। लेकिन अब पांडवों के जीवित होने का समाचार हस्तिनापुर तक पहुंचने वाला था और यह समाचार सुनकर सबसे अधिक भय किसे होगा? दुर्योधन को। अगले अध्याय में हम देखेंगे जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव जीवित हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। भीष्म, विदुर और द्रोण ने क्या कहा और क्यों दुर्योधन ने पांडवों को फिर से समाप्त करने की योजना बनाई। अगले अध्याय में हम महाभारत की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेंगे।